तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है संडे, और जैसा कि हम लोग हर संडे को करते हैं Q&A, क्योंकि Q&A में आप लोग के जो कमेंट में क्वेश्चन होते हैं उनका मैं जवाब देता हूं। तो भाई अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई लाइव नहीं ले रहा हूँ, रिकॉर्डेड Q&A कर रहा हूँ क्योंकि लाइव में नहीं कर सकता अभी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है वी टॉपर भाई ने, एक वी टॉपर भाई करके हैं, उन्होंने किया था कि भाई फिजिक्स कैसे पढ़ें। अब मैं ये बोलना चाहूँगी, आप जिस भी लाइन में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहें तो यूट्यूब से पढ़िए। अगर आप बैच से पढ़ना चाहें, भाई एक टीचर को पकड़ कर पढ़िए। जरूर ऐसा ना करिए कि फिजिक्स का एक चैप्टर आपने किसी और टीचर से पढ़ा और दूसरा चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं। एक ही टीचर से सारा पढ़िए, और जैसा पढ़ा रहे बस उसको सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। किस तरीके से, मतलब आप पता नहीं लगेगा आपको कब आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, जब आप एक ही टीचर से पढ़ते रहेंगे। और जो बता रहे हैं उनको आप सुनिए, और सुनने के बाद जब लेक्चर ओवर हो उसको अपने मन से दिमाग में दोहराइए कि सर ने क्या बताया था, कैसे पढ़ा था, और लिखने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, ये मत करिए कि आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक, एक ही टीचर से पढ़िए, तभी आप आगे फिजिक्स में ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। और एक भाई है करके, अभी कल ही शायद कमेंट आता, रिडॉन भाई करके नाम है, उन्होंने बोला था कि अग्निवीर में क्या पढ़ना चाहिए। अब भाई देखो, अग्निवीर क्या है, जैसे आर्मी हो गया, उसमें भी अग्निवीर स्कीम लागू हुई, भारत सरकार ने लागू की, जिसमें 4 साल की जॉब मिलती, और मतलब 4 साल बाद 25% को अंदर लेते हैं, मतलब 25% परमानेंट होते हैं। देखो, अग्निवीर आर्मी की बात करें तो वही सिलेबस है, बेसिक मैथ, अर्थमेटिक वाली, और GK GS रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और एयर फोर्स अग्निवीर, उसमें भी 4 साल होता है। उसमें क्या होता है, फिजिक्स पढ़नी होती है अच्छे लेवल की, आपको फिजिक्स पढ़नी होगी, अच्छे लेवल की आती है भाई। और मैथ्स पढ़नी होगी, अर्थमेटिक वाली नहीं, एडवांस वाली, जो अपनी इंटर में पढ़ी होगी। जैसे उसमें डिटर्मिनेंट आता है, सेट रिलेशन थम्स, ये वाली मैथ आती है उसमें। और GK GS में नहीं आती, इसमें आती है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश भी बेसिक आती है आपकी, एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स सिनोनियम्स आते हैं। ठीक, और भी डिटेल में बता दूंगा आपको। और नेवी में भी यही होता है, नेवी अग्निवीर में, उसमें रीजनिंग भी आती है, GK भी आती है। ठीक है, बस अग्निवीर में यही सारा सिलेबस रहता है आपको, बस थोड़ा सा इंटर से थोड़ा हट के अलग लेवल को आपको सोच के करना होता है। उसमें इंटर में क्या होता है, थ्योरी आप रटेंगे, याद करेंगे, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप टिक कर पाएंगे। ऑप्शनल बेस होता है, सारे टिक क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि रिटर्न होता है। एक क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब और एक भाई ने बोला था कि आप लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। तो भाई देखो, लाइव क्लास मैं नहीं अटेंड करता हूँ, मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेता हूँ यूट्यूब से। बैच मैंने पहले ले रखा था, अब नहीं ले रखा, मैं यूट्यूब से ऐसे ही पढ़ता हूँ बस, रिकॉर्डेड लेक्चर। और एक भाई ने उन्हें बोला था कि बाहर का व्लॉग बनाओ। तो भाई मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया कि बाहर का व्लॉग नहीं बना पाऊँगा मैं अभी, क्योंकि पढ़ रहा हूँ, और पढ़ने के साथ में बाहर का व्लॉग नहीं टाइम मिल पाता है बनाने के। अगर मैं कहीं जा गया, बाई चांस कहीं पेपर देने गया, तो मैं कोशिश करूँगा बना लूँ। ठीक है, वैसे बाहर का व्लॉग नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आज के Q&A बस 4 ही क्वेश्चन थे, 4 भाई ने क्वेश्चन किया था। तो आज के Q&A यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो ये वाली अभी पड़ जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।